हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस सेशन में हम लोग विषाणु जनित रोग पढ़ने वाले हैं, यानी वायरसेस से होने वाले जो अलग अलग प्रकार के रोग हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो है विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग और जो तरह तरह के जो रोग संबंधित क्वेश्चंस है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो रेलवे में भी जो है 2 से 3 प्रश्न इससे पूछ लिया ही जाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और वन बाय वन जो है एक एक क्लास करके हम लोग सारे जीवाणु रहित जितने भी सारे रोग से संबंधित क्वेश्चन है उसको हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन में, जीवाणु मोजी यानी बैक्टीरियोफेज क्या है। और ये एमपीपीसीएस के प्री एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया था। जीवाणु मोजी जो है वो क्या है? पूंछ युक्त जीवाणु है या फिर नवनिर्मित जीवाणु? ऑप्शन सी दिया गया विषाणु को संक्रमित करने वाला जीवाणु, या फिर ऑप्शन नंबर डी जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला जो है विषाणु यानी वायरस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु मोजी जो है ये एक प्रकार का ऐसा वायरस है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। ठीक है, तो फाइनली ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि जीवाणु मोजी जो है बैक्टीरियोफेज जो है जीवाणु को संक्रमित करने वाला एक वायरस है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लाइकेन, विषाणु और जीवाणु जिसे बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन डी शैवाल। तो इनमें से किसमें एंजाइम नहीं होता है? एंजाइम नहीं है पूछा जा रहा है। तो लाइकेन की बात करें तो लाइकेन में एंजाइम होता है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया में भी एंजाइम होता है, शैवाल की बात करें तो शैवाल में भी जो है एंजाइम होता है। वहीं पे अगर बात करें विषाणु की, वायरस में, तो वायरस में जो है एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जिसमें एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वायरस ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि लाइकेन की बात किया जाए या फिर बैक्टीरिया की बात किया जाए या फिर शैवाल की बात किया जाए, इन तीनों में जो है एंजाइम उपस्थित होता है। और विषाणु की जो बात हो रही है इसमें मोस्ट ऑफ वायरस जो होते हैं जिसमें एंजाइम उपस्थित नहीं होते, कुछ वायरस में होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। और यह बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं स्क्रीन में, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है। स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया और दमा। तो स्कर्वी की बात किया जाए तो स्कर्वी तो जो है कीट काटने से नहीं होता, निमोनिया भी नहीं होता है। दमा की बात किया जाए तो दमा भी जो है कीट के काटने से नहीं फैलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा डेंगू। डेंगू एक ऐसा रोग है जो कि कीट के काटने से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा, डेंगू। डेंगू जो है ज्वर में हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा तथा तेज बुखार होता है। मान के चले अगर जिसे डेंगू हो गया, डेंगू फीवर हो गया, तो उसके जो जॉइंट्स होते हैं उसमें काफ़ी तेज दर्द भी होता है और काफ़ी हाई फीवर भी होता है। और ये जो है डेंगू फीवर, तो देख सकते होंगे डेंगू फीवर जो है यह एक प्रकार के वायरस से फैलता है। और कौन से वायरस से फैलता है तो नाम देख सकते हैं, क्यूलेक्स फैटिंगेस या फिर एडिस एल्बोपिक्टस तथा एडिस एजिप्टी नामक मादा मच्छर से फैलती है। तो ये भी बात आप जो है महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। इन सारे वायरसों से की वजह से जो है डेंगू फैलता है। आइए अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। ये एमपीपीसीएस में पूछा गया है। तो अभी बताया डेंगू क्या एक बुखार है और ये किससे फैलता है, तो ये वायरस से फैलता है। और कौन सा वायरस से फैलता है तो उसका नाम है मादा एडिज मच्छर द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। डेंगू एक बुखार है जो कि एक वायरस से फैलता है और उस वायरस का जो नाम है मादा एडिज मच्छर। इसी मच्छर के काटने से डेंगू फीवर होता है। जब किसी को डेंगू फीवर होता है तो जो शरीर के ज्वाइंट्स होते हैं तो ज्वाइंट्स में काफ़ी पेन होता है और काफ़ी हाई फीवर होता है।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो ये यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया है कि डेंगू बुखार हो जाने पे मानव शरीर में जो है किसकी कमी हो जाती है? ग्लूकोज की, शर्करा की, नहीं हीमोग्लोबिन की, ये भी बात नहीं, जल की, वाटर की भी कमी नहीं होती है। तो डेंगू बुखार से जो कमी होती है हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसी व्यक्ति को जो है डेंगू बुखार हो गया तो उसके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, और प्लेटलेट्स जो है हमारे बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, डेंगू बुखार से पीड़ित रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। ब्लड में जो प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है, चूँकि प्लेटलेट्स शरीर में रक्त स्राव को रोकने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, अतः इनकी कमी से असामान्य रक्त स्राव हो सकता है। अगर किसी बॉडी में किसी मानव के शरीर में ब्लड में प्लेटलेट की संख्या अगर कम हो गई तो जो रक्त स्राव होता है वो रुकेगा नहीं, जो ब्लीडिंग होती है वो रुकेगा नहीं। अगला सवाल है, पीला बुखार इनमें से किसके द्वारा फैलता है? 4 ऑप्शन है, वायु, जल, घरेलू मक्खी या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। पीला बुखार जो होता है ना ही हवा से फैलता है और ना ही जल से और ना ही घरेलू मक्खी से, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये झारखंड पीसीएस में पूछा गया है। तो पीला बुखार जो है अब होता किससे है? तो देख सकते होंगे पीला फीवर को जो है पीत ज्वर भी कहा जाता है या फिर येलो फीवर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक संक्रामक रोग है, फैलने वाला बीमारी है। इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका संचरण एडीज जाति के मच्छरों द्वारा होता है। जो एडीज जाति के मच्छर होते हैं उसी के काटने से जो है ये फीवर होता है, जिसका नाम है येलो फीवर या तो फिर पीत ज्वर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से यानी निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता है। पीला बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया या फिर जापानी इंफेलाइटिस। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा इसका जापानी इंसेफेलाइटिस। तो टाइगर मच्छर से जो है कौन सा रोग संचालित नहीं होता है? तो जापानी इंफेलाइटिस, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, जापानी इंफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है, डैमेज करता है? त्वचा को, लाल रुधिर कोशिकाओं को, मस्तिष्क को या फिर ऑप्शन डी फेफड़े को? तो राइट आंसर होगा मस्तिष्क को। जापानी इंफेलाइटिस जो वायरस है ये शरीर के एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा है जिसका नाम मस्तिष्क है उसी को जो है संक्रमित करता है, डैमेज करता है। तो ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा जा रहा है? ये यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया था। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है जीवाणु, विषाणु, परजीवी, प्रोटोजोआ या फिर फफूंद? तो राइट आंसर होगा विषाणु। जापानी इंसेफेलाइटिस क्या है? एक वायरस है, विषाणु है। क्वेश्चन नंबर 10, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? मलेरिया के, जापानी इंसेफेलाइटिस के, फीलपाओं के या फिर पोलियो के? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जापानी इंफेलाइटिस। क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया क्या है? पानी से डरने की प्रक्रिया को ही हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। जिस व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है उसको जो है पानी से डर लगता है। तो हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, फफूंदी के द्वारा या फिर विषाणु के कारण या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ के कारण?
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोफोबिया जो है वो एक विषाणु होता है, वायरस के द्वारा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं पानी से डरने की प्रक्रिया को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। इसमें रोगी पानी के समान प्रयोग से नहीं डरता, लेकिन नदी, झील, समुद्र के पास जाने से या तैरने से घबराता है। हाइड्रोफोबिया रेबीज का पुराना नाम भी है। देखते होंगे कुत्ता जिसे काटता है जिसे रेबीज होती है, तो रेबीज वाला जो रोगी होता है वो पानी देखने के बाद जो है थोड़ा सा डर जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाती है, तो सूजन आ जाने से जो रोग होता है उस रोग का क्या नाम है? ल्यूकीमिया, पैरालिसिस, स्क्लेरोसिस या फिर मेनिंजाइटिस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेनिंजाइटिस कहा जाता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर जो झिल्ली होती है अगर उसमें सूजन आ जाता है तो उस बीमारी को मेनिंजाइटिस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, इसका क्या कारण है? जीवाणु, रोटावायरस, अमीबा या फिर ऑप्शन नंबर डी कवक। ये यूपीपीसीएस के मेंस एग्जाम 2010 में भी पूछा गया था और यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 में जो है पूछा गया था, क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, तो इसके पीछे का जो कारण है वो है रोटा वायरस। ऑप्शन नंबर बी रोटा वायरस। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, विषाणुओं, जीवाणु एवं अन्य परजीवों के संक्रमण के फलस्वरूप अतिसार रोग हो सकता है। वयस्कों में अतिसार का प्रमुख कारक नोरो वायरस है, जबकि बच्चों में रोटा वायरस का संक्रमण अतिसार का प्रमुख कारण है। अगर वहीं पे एडल्ट का पूछता, वयस्कों में जो है अतिसार का जो प्रमुख कारण है वो नोरो वायरस है, जबकि बच्चों में जो है रोटा वायरस की वजह से ये रोग होता है। अगला प्रश्न क्या है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के विविध क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पैरेडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक या फिर एपिजूटिक। तो पैरेडेमिक कहा जाता है। यदि कोई जो है मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में बड़े पैमाने पे जो है अगर फैलता है तो उसको क्या कहा जाता है? पैरेडेमिक कहा जाता है। जैसे कोरोना वायरस के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी वर्ल्ड वाइड लेवल पे वायरस फैल गया था जिससे कई लोगों की जान जा रही थी, तो ऐसे सिचुएशन को पैंडेमिक सिचुएशन कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पैंडेमिक। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन है, निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? आपको जो है बीमारी का सेट दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं, वायरस से होने वाले जो है कौन कौन से रोग हैं। तो आपको सही सेट बताना है। तो 4 सेट्स दिए गए हैं। पहला है तपेदिक, हर्पीज और रेबीज। मम्स, रेबीज, हर्पीज, कैंसर, तपेदिक, पोलियो, माइलाइटिस। ऑप्शन डी छोटी माता, कैंसर और तपेदिक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मम्स, रेबीज और हर्पीज जो है एक ऐसी रोग है सेट है जो सारी बीमारियां ये वायरस से फैलती है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन में, पोलियो का कारण है। पोलियो जो है किसके द्वारा होता है? तो पोलियो जो है विषाणु द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी विषाणु द्वारा होता है, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? ये बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीपीसीएस 1991 में पूछा गया था। पोलियो के टीके की जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया था? तो पोलियो का जो वैक्सीन है
उसका खोज करने वाले कौन थे? जोनास साल्क। ऑप्शन नंबर बी, जोनास साल्क। और ये कब खोज किए थे? देख सकते हैं, पोलियो के टीके की खोज सर्वप्रथम जोनास साल्क ने वर्ष 1952 में किया था। पोलियो बच्चों में होने वाला एक अत्यंत घातक रोग है जिसमें ये विकलांग हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो डैमेज हो जाता है। और ये किसके वजह से होता है? पोलियो वायरस के द्वारा होता है। पोलियो जो रोग होता है ये पोलियो वायरस के द्वारा होता है। तो पोलियो का जो टीका है सर्वप्रथम जोनास साल्क के द्वारा खोजा गया था 1952 में। और पोलियो के वजह से जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 19, पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया किसने? तो जोनास साल्क ने 1952 में किया था। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि जोनास साल्क के द्वारा पोलियो का टीका जो है, पोलियो की टीका का खोज किया गया था 1952 में। और पोलियो जो रोग होता है वो पोलियो वायरस से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 20, साल्क टीका निम्नलिखित में किस व्याधि से संबंधित है? साल्क टीका जो है वो किस रोग से संबंधित है? तो पोलियो से। ऑप्शन नंबर डी, पोलियो जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। इनमें कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? 4 रोग दिए गए और आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वायरस से फैलने वाला रोग नहीं है। तो खसरा की बात किया जाए तो खसरा जो है ये वायरस से फैलने वाला रोग है। पोलियो ये भी वायरस से फैलने वाला रोग है। रेबीज ये भी जो है वायरस से फैलने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर डी जो कि 6 रोग है ये वायरस से फैलने वाला रोग नहीं है। तो देख सकते हैं 6 रोग जो है एक संक्रामक रोग है जिसका कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। याद रखेंगे, ये जो अभी हम लोगों ने देखा कि 6 रोग जो है, तो 6 रोग जो है बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। और कौन से बैक्टीरियम से फैलता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया देख सकते हैं। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाइवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? डिप्थीरिया, मलेरिया, टाइफाइड या फिर ऑप्शन नंबर डी पोलियो। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा पोलियो इसका राइट आंसर होगा। पोलियो बीमारी के लिए जो है ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाइवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? कोरोना वायरस ये एक ऐसा रोग है, एक ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन था जो सभी लोग इससे झेले हैं, सभी लोग जो है इससे अवगत होंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो अगर बात करें MERS तो ये भी कोरोना वायरस से संबंधित है। SARS ये भी कोरोना वायरस से संबंधित है। कोविड-19 ये भी कोरोना वायरस से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। हम लोग जो है कोविड-19 के नाम से जो है कोरोना वायरस को जानते हैं क्योंकि ये जो है प्रचलित नाम था। क्वेश्चन नंबर 25, पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है तो क्या है? आर्थोमिक्सो, राइनो वायरस, ल्यूकेमिया वायरस या फिर पोलियो वायरस? तो राइनो वायरस है। पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है, जो नॉर्मल कफ एंड कोल्ड होता है, जुकाम होता है, वो जो है राइनो वायरस के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइनो वायरस इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इनमें से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। तो विषाणु जो होते हैं किसे संक्रमित कर सकते हैं, जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को। तो इसका जो सही आंसर होगा, तीनों सही आंसर होगा। जीवाणुओं को भी कर सकता है, कवक को भी कर सकता है और पादपों को भी कर सकता है। विषाणु जो है, वायरस जो होते हैं वो जीवाणुओं को भी संक्रमित कर सकते हैं, कवकों को भी कर सकते हैं और पादपों को भी संक्रमित कर सकते हैं। तो फाइनली ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया है, और ये झारखंड पीसीएस 2010 में पूछा गया है प्री एग्जाम में। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। हेपेटाइटिस बी जो बीमारी होती है वो किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। तो ये वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए वायरस, वायरस से फैलने वाला रोग है। हेपेटाइटिस बी जो है ये वायरस से फैलने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 28, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। हेपेटाइटिस बी जो होता है लीवर से संबंधित रोग है, इसमें लीवर से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है। तो लीवर रोग जो है जिसे हेपेटाइटिस बी का कारक माना जाता है, तो डीएनए वायरस है, आरएनए वायरस, जीवाणु या फिर प्लेटीहेल्मिंथ। तो ऑप्शन नंबर ए डीएन वायरस, डीएन वायरस। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो इससे लीवर डैमेज होता है, प्रभावित कौन होता है, लीवर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, ये देख सकते हैं यूपी यूडीए और एलडीए प्री एग्जाम 2006 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है। वायरस से कौन रोग होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा या फिर हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस जो है इसका राइट आंसर होगा। हेपेटाइटिस एक ऐसा बीमारी है जो एक वायरस से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 ये आईएएस प्री 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है। सही नहीं है, देखिए नहीं पूछा है ना, तो सारे ऑप्शन, सारे कथन को बारी बारी से पढ़ते हैं और कौन सा कथन सही नहीं है उसको हम लोग टिक आउट करते हैं। पहला है, यकृत शोथ बी विषाणु काफी कुछ एचआईवी की तरह से संचारित होता है। यकृत शोथ बी विषाणु जो होता है कुछ हद तक एचआईवी की तरह ही संचारित होता है। जो एचआईवी जो रोग होता है उसी की तरह से जो है ये भी संचारित होता है कुछ हद तक। हाँ, ये बात तो सही है। यकृत शोथ सी का टीका होता है जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं होता है। ये बात अपने आप में गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है, गलत स्टेटमेंट है। ये गलत है, इसीलिए सही होगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं है, बाकी सी और डी तो ऑप्शन सही ही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गलत है। एक तरफ जो है रोग दिया गया है और उसे फैलने के लिए जो है उत्तरदायी है, जो कारण है वो बताया गया है। जैसे पहला है फ्लैग, तो फ्लैग रोग क्या चूहा से फैलता है। देखिए अब पूछा क्या कौन सा जोड़ी गलत है, गलत जोड़ी आपको बताना है। तो प्लेग जो बीमारी होती है वो चूहा से फैलती है। हाँ बिल्कुल फैलती है, तो पहला तो सही है। अगर रेबीज की बात किया जाती है, रेबीज जो है कुत्ता के काटने से होता है। टैपवर्म ये सुअर से फैलती है, ये जो है सुअर से फैलती है, ये भी बात सही है। पोलियो बंदर, पोलियो जो है बंदर से फैलती नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है गलत होगा।
पोलियो जो है पोलियो वायरस से फैलती है, ना कि बंदर के काटने से फैलती है। तो बंदर हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इन सब जानवरों के काटने से रेबीज जो है बीमारी हो सकती है। लेकिन पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो पोलियो वायरस से होती है, और पोलियो होने की वजह से जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो डैमेज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है, पोलियो जो है बंदर के काटने से नहीं फैलती है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। डिप्थीरिया, छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स कहा जाता है, चेचक, स्मॉल पॉक्स। उपयुक्त कथनों में से किस रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है? तो छोटी माता जो होगा ऑप्शन नंबर बी केवल थर्ड, चेचक, स्मॉल पॉक्स। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कारणों पर ध्यान दीजिए। एड्स का संचारण होता है, एड्स जो होता है HIV वो फैलता है लैंगिक संभोग से, रक्तदान से, मच्छरों और अन्य रक्त चूसक कीटों से। ऑप्शन डी अपरा यानी प्लेसेंटा के संपर्क से। तो किससे फैलता है? ये जो फैलता है लैंगिक संभोग से फैलता है, रक्तदान से भी फैलता है। अगर आप सेम नीडल का यूज करेंगे ब्लड निकालने के लिए तो उससे भी होता है। मच्छर और अन्य रक्त चूसक कीट से, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर ये गलत है। एड्स जो होता है ये मच्छरों और रक्त चूसक कीटों के काटने से नहीं फैलता है। क्वेश्चन नंबर 35, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। HIV संक्रमित रक्त से, बिना उबली सुई के प्रयोग से, मच्छर के काटने से, असुरक्षित यौन संबंध से। तो ऑप्शन नंबर सी मच्छर के काटने से। एड्स जो होता है मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। बाकी बात करें हम HIV संक्रमित रक्त से, अगर कोई HIV पेशेंट है, अगर उसका ब्लड को जो है ट्रांसफ़र किया जाए तो उससे भी चांसेस है कि दूसरे वाले व्यक्ति को जिस पे ब्लड चढ़ाया जाएगा उसको हो सकता है। बिना उबली सुई के प्रयोग से, सेम नीडल का भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी फैल सकता है। असुरक्षित यौन संबंध से, तो इससे भी जो है HIV फैल सकता है। लेकिन ऑप्शन सी मच्छर के काटने से HIV जो है एड्स रोग नहीं फैलता है। क्वेश्चन नंबर 36, ये IAS प्री 2003 में पूछा गया है। एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। सूजे हुए लसिका पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप, वजन का घटना। इनमें से कौन से एड्स के लक्षण हैं? यानी बेसिकली जो है एड्स के सिम्टम पूछा जा रहा है कि इनमें से जो 4 सिम्टम्स आपको बताए गए हैं इनमें से कौन सा एड्स का लक्षण है, सिम्टम्स है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, चारों ऑप्शंस होगा। सूजे हुए लसिका पर्व, ये भी एड्स का लक्षण है। रात्रि में पसीना आना, जो HIV पॉजिटिव व्यक्ति होते हैं उसको रात में काफ़ी अधिक पसीना आता है। स्मृति का लोप, जो क्या उसको बोलते हैं, स्मृति यानी मेमोराइजिंग पावर जो होता है उसका लॉस होता है धीरे धीरे। वजन का घटना, वजन भी धीरे धीरे लॉस हो जाता है। तो चारों लक्षण जो है एड्स के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों जो है एड्स के लक्षण हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है विषाणु जनित रोग, वायरस से होने वाले जो कुछ रोग थे उसको हम लोगों ने देखा। कल हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, अगला क्लास में भी जो है रोग से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि सारे PYQ क्वेश्चंस होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग चैनल।